बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, मेरी माता ने मुझे बहुत उकसाया कि मैं मर जाऊं। मुझे बहुत गलत शब्द बोले, जिस कारण से मेरे अंदर ठेस पहुंचे। कोई नाम नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, कहाँ से हो। नाम प्रश्न पूछने वाले लिख देते हैं AZ, अकेला बाई, M, चोरों की तरह, जैसे कहीं पहचान ना लिया जाए। मैं अपने चैनल कंट्रोल से कहूँगा कि अगर शॉर्ट नेम मिले जिनकी पहचान ना आए, पूरा एड्रेस ना हो, और प्रश्न मेरे तक ना पहुंचने दें, उन्हें ब्लॉक कर दें। मेरी माता ने मुझे बहुत उकसाया कि जा, मर जा, और मुझे बहुत गलत शब्द बोले और मुझे बहुत ठेस लगे। जिसे ठेस लगती है वह अहंकार है। तुम्हारे स्वभाव को कभी ठेस नहीं लगती, और इसे मोक्ष द्वार का चौथा प्रवचन मान लो। तुम्हारे स्वभाव को कोई ठेस नहीं लगती। तुम्हारे स्वभाव का वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण, जो कटता भी नहीं, जो मरता भी नहीं, जो जलता भी नहीं, अजर है, अमर है। तो भला उसे ठेस कैसे पहुंचेगी? आजकल बड़ा ट्रेंड चला है, बाबा बंध जाएंगे अगर शादी की, बाल बच्चे किए। मैंने कहा हाँ, अहंकार तो बंध जाएगा, लेकिन जब तुम उस तल पर जाओगे तो पाओगे बंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं। तुम सदा से उन्मुक्त हो, सदा से बंधनहीन हो। कोई बंधन तुम पर कभी आया ही नहीं, आ सकता भी नहीं। मुझे बड़ी ठेस लगी। ठेस लगती है जिसे, वह है अहंकार। आत्मा को न ठेस लगती, न ठेस की गर्मी लगती। और फिर मैंने भी कुछ बोल दिया। ये प्रश्न मैंने तो उठाया, प्रश्न तो कूड़े में फेंकने योग्य था, क्योंकि उसमें एक तत्व छिपा है जो मैं बोल सकता हूं, और वह तत्व आपके काम का है। अन्यथा यह कूड़ा है प्रश्न। ऐसे प्रश्न मेरे पास मत किया करो। घर घर में झगड़े हैं, क्योंकि घर घर में अहंकार युक्त प्राणी है। निर अहंकार युक्त प्राणी घर में रहता ही नहीं। और अगर घर में रहेगा तो घर में ऐसे रहेगा जैसे महावीर रहते थे। संसार में आएगा तो ऐसे आएगा जैसे बुद्ध आए, तथा आगत, जैसे आए वैसे ही चले गए। घर में रहेगा तो ऐसे रहेगा जैसे है ही नहीं। ठेस लगती है अहंकार को।
और इसका पैमाना भी नोट कर लो। जितनी मात्रा में ठेस लगती है उतनी मात्रा में अहंकार है। अगर ठेस बिल्कुल नहीं लगती तो समझो अहंकार है ही नहीं। जितनी मात्रा में अहंकार उतनी मात्रा में ठेस लगेगी। अगर इतनी ठेस लगी कि तुमने जाकर न्यायालय का दरवाजा खटका दिया और 500 करोड़ का मुआवजा मांग लिया, तो समझो कि तुम्हारे से बड़ा शायद ही कोई अहंकारी व्यक्ति हो। भला ऐसा पुर्जा तो दिखाओ तुम्हारे भीतर जो लगा हो पुर्जा, जो 500 करोड़ रुपए का। शास्त्रज्ञ तो कहते हैं 5 रुपए 6 आने का माल है। तुम कहते हो 500 करोड़ रुपए। न्यायाधीश भी संभल कर जजमेंट दिया करें। 5 रुपए 6 आने के माल को 500 करोड़ रुपए, ये अहंकार ही की तो ही घोषणा है। अहंकार अपने आप को बड़े से बड़ा दिखाना चाहता है। अगर पड़ोस ने 4 मंजिला मकान खड़ा कर लिया, तुम रात भर सो नहीं पाओगे। भला तुम्हारा क्या घट गया, तुम तो उसी मकान में हो। लेकिन ठेस लगी तुम्हारे अहंकार से और बेचारे ने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे अहंकार को ठेस लगे। जितनी मात्रा में अहंकार उतनी मात्रा में ठेस लगे। 500 करोड़ का मुआवजा न्यायालय से मान लिया कि इसने मेरी बेइज्जती की, इसने मुझे चोर कह दिया। अब भाई जो चोर होगा उसे चोर ही तो कहना होगा, साधु थोड़ा ही कहते। तो सिद्ध करो कि हम चोर हैं, तो लोग सिद्ध भी कर देते हैं, ये देखो तुम चोर है। जितनी मात्रा में अहंकार होगा उतनी मात्रा में ठेस लगेगी और उतनी मात्रा में तुम अपनी वैल्यू, सेल्फ हिप्नोटाइज्ड, इसे नार्सिसिज्म कहते हैं। आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा। तो माता ने मुझे कह दिया जा मर, और कुछ अल्फाज भी गलत प्रयोग कर लिया, मैंने भी कुछ कह दिया, तो फिर हिसाब बराबर हो गया। बाबा के पास शिकायत लेके क्या है, कोई काम की बात मुझे तो लगती नहीं। सब कूड़ा है, सब कचरा है। तुम वो तत्व हो जिसको कोई बंधन नहीं मान सकता। तुम्हारे आचार्य तुम्हें समझाते हैं शादी मत करो। क्या गुनाह है भाई? बच्चे मत पैदा करो, वो बात अलग है। देखो, जब पाल नहीं सकते या अगर 2 जन्म दिए, तुम इनको बराबर सा व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार न सही, तुम अगर बांट के बराबर नहीं दे सकते तो फिर तुम पैदा करने की आवश्यकता क्या? जैसे बाकी तुम कूड़े में फेंक देते हो रोज तुम अपने बच्चों को निरोधों के अंदर फेंक देते हो। तो इस एक को भी फेंका होता, फिर 2 क्यों किए थे? एक ही कर लेते। बच्चे और पिता के मामले में मैं कभी भी बच्चे को कसूरवार नहीं समझता। कसूरवार सदा ही बाप रहेगा।
चाहे वो कितना ही भला चंगा हो, पाला पोसा, लेकिन तुम्हें नहीं पता उसमें कुछ गुप्त कारण होते हैं। हम तो पिता भी हैं, और हम जानते हैं बच्चों को माँ बाप कैसे पालते हैं। चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज तोला। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा। माँ बाप की प्रवृत्ति कुछ और होती है। तुम अपनी थोपनाओं को बच्चों पर थोप देते हो, मेरे वंश की बढ़ोतरी हो, और जो निर्वंश रह जाता है, मैं अपने आप को अभागा मानता है। तुम्हें नहीं पता, बहुत सी मान्यताएं हमें भीतर से खोखला कर देती हैं। भला कोई स्त्री इतनी पीड़ा को, प्रसव पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार होगी? नहीं होगी। क्यों होती है? उसे बांझ न कर। मैं भीतर की व्यथा बताता हूं तुम्हें। उसे कोई बांझ ना करे, एक बच्चा हो जाए बस, लड़की हो जाए लड़का हो जाए कोई बात नहीं, वो तो निपट लेंगे। लेकिन यह बड़ा मुश्किल बात है। माँ ने मुझे कहा जा मर, और मैंने भी कुछ गलत शलत बोल दिया। यह मसला अहंकार का है। तुम अहंकार के मान्यताओं पर ही टिके हो गए हो। ये अहंकार ही तुम्हें नचाए जाता है कठपुतली की तरह। इसी माँ ने जब तुम जन्मे होगे तो रसगुल्ले बांटे होंगे। आज इतना क्लेश हुआ कि मेरी 2 साल की बच्ची अब रोज घबरा के उठ के रोने लग जाती है। क्लेश का कारण है अहंकार। और शायद तुम मुझे अभी अभी सुनना शुरू हुए हो, या तुमने सुन लिए होंगे फोके फोके शब्द। गुनाह नहीं होगा, अमल नहीं किया होगा। ये अहंकार बड़ा चकमा देता है। तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, बताई है शायद पहले भी। मुझे वरदान है कि अगर मेरे सामने कोई अपनी समस्या को रखेगा, जैसे बाली को वरदान था, जो उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। तो फिर बाली हारेगा कैसे? नहीं हारेगा, क्योंकि आधी शक्ति सामने वाले की बाली में आ गई। लेकिन भगवान को अगर दुष्ट को नाश करने के लिए झूठ का भी सहारा लेना पड़े, पाप का भी सहारा लेना पड़े, तो भगवान पाप भी करते हैं। ये नई बात तुम्हें बतला दी मैं आज। भगवान कहता है इससे तो पीछा छुड़ाओ,
इसको तो चलता करो। अब ये मेरे जीवों को परेशान करने लग गया तो फिर पीठ के पीछे से मारने में भी कोई गुरेज नहीं करते भगवान। ध्यान से समझना, अवतार सभी बुद्ध जैसे नहीं होते। राम ने धोखे से तीर मार दिया बाली के, और मजे की बात है कि राम भुगतेंगे भी नहीं। अब ये कहानी बड़ी लंबी जाएगी, आप पिछली वीडियोस को सभी को सुने तो आपको समझ आ जाएगा क्यों राम केंद्र पर विराजमान है। आग लगी है सफीर में, राम बैठे केंद्र में। सफीर जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। आज जले, अभी जल जाए, अभी जल जाए तो इससे पहले जला क्यों नहीं। राम उस तल पर बैठा, राम बैठे केंद्र पे, आग लगी सफीर पे। और मजे की बात तुम्हें बताऊं, आग सफीर से पार आ ही नहीं सकती। जैसे ही तुमने जंक्चर पॉइंट को क्रॉस किया, थोड़ी सी दूर, बस थोड़ी सी दूर, 2 स्टेप आगे, उसकी गर्माहट, उसका सेक, उसकी हीट वेव्स केंद्र तक नहीं पहुंचते। यही कहते हैं कृष्ण, नैनम दहती पावका। आग मुझे जला नहीं सकती। जलाने की बात छोड़ो, आग की हीट, सेक, गर्माहट भी केंद्र तक नहीं पहुंचती। राम वहां विराजमान है। और मजे की बात, जैन मुनियों ने, कृष्ण भगवान ने 40 लाख लोग मरवा दिए, बिल्कुल उसने मरवा दिए, कोई शक नहीं। ऐसे ही तो काम करते हैं अवतार, और क्या करते हैं। ये मरवा दिया, कटवा दिया, मार दिया खुद शिशुपाल को। तुम सहन शक्ति भी तो देखो कृष्ण के। 100 गालियां माफ, तुम तो पहली ही गाली पर गले में हाथ डाल लेते हो। तूने गाली निकाली तो कैसे निकाली। सहन शक्ति देखो। एक भेड़िया पानी पी रहा था किसी नदिया से, बड़े मजे से पानी पी रहा, ठंडा ठंडा गर्मी का मौसम था, ठंडा ठंडा पानी पी रहा था। और थोड़ी सी दूर आकर एक लैला मासूम मेमना पानी पीने लगा। धीरे धीरे बोझ बोझ के पुछ पुछ करके पानी पी लगा। छोटा बच्चा था, प्यास लगी थी, नदिया का शुद्ध जल पीकर बड़ा तृप्त हो रहा था। भेड़िए ने देखा कि माल तो बड़ा लवा है, ऐसा मत करो, बड़ा कोमल कोमल सा है, खाने को मन हुआ। बोला, रे बदमाश, तू पानी को जूठा कर रहा है, तुम्हें दिखता नहीं, भेड़िया पानी पी रहा है, तेरे जूठे पानी को कैसे पिएगा भेड़िया। मेमना बोला, जी महाराज। मिमी आते हुए बोला, जी महाराज, पानी तो आपकी तरफ से मेरे पास आ रहा है, जरा गौर से देखो, आंखें हैं ना। अब नियत बदनीयत हो गई थी, माल लबा लबा सा है, कच्चा कच्चा है।
अभी जी करे खा लूं, लेकिन खाना भी है और दोष लगा के खाना है। निर्दोष भी रहना है और खाना भी है। अब कोई ना कोई अहंकार बहाने ढूंढता है। मैंने देखा पानी तो वाकई ही भेड़िए से गुजर के फिर लैला के पास जा रहा। कहते रहे तूने पिछले साल भी मैं पानी पीने आया, तूने गाली निकाली थी मेरे को। वो मासूम मेमना बेचारा मेमिया की फिर बोला, महाराज मैं तो पिछले साल जन्मा ही नहीं था, मैं तो जन्मा ही थोड़े से महीने पहले। उसने कहा बात गलेगी, माल कच्चा कच्चा है, खाना है और बहाना भी बनाना है, निर्दोष भी साबित रहना है। बस ऐसे ही होते हैं अहंकारी लोग। माल कच्चा कच्चा है, खाना भी है और पता भी ना लगे, चरित्र भी साफ रह जाए और बदमाशी भी कर लो। संसार को घूम फिर भी लूं, अयाशी भी कर लूं और त्यागी भी बना लूं। वैसे तो अंधभक्त मुझे सुनते ही नहीं, थोड़ा बहुत अगर सुनते हैं तो देखो भाग जाते हैं। मुझे पता है भागना पड़ता है, ठहरना मुश्किल हो जाता है। तो भेड़िया बोला तुमने गाली नहीं निकाली थी? कहता जी मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो पैदा ही अभी 2-3 महीने का हूं मैं तो फिर जरूर तेरे माँ बाप ने निकाली होगी, तेरे बाप ने निकाली होगी। हाँ हाँ मुझे याद है, वो तेरा बाप ही था। कहते जी मेमनों की कोई शक्ल वक्ल थोड़ा ही होती है, तुमने पहचान लिया कि मेरा ही बाप था। कहता बिल्कुल पहचान लिया, मेरे पास तीसरी आंख है। और झपड़ पड़ा खा गया उसे। मतलब तो खाने का था, बाकी तो सब बहाना था। पूछा है नाम लिख दिया करो भाई, मैं कई बार नाम बीच में बोलता हूँ, या फिर कह दिया करो कि नाम नहीं लेना। सैम लिखा है, SAM सैम। तो माँ ने कुछ कह दिया, मैंने भी कुछ बोल दिया, अपनी बातों को तो गिनाना ही नहीं ना कि हमने क्या कहा, ये तो गिनाना ही नहीं। दूसरे ने क्या कहा ये कहना है। बस बात तो खाना है। मेमने को किसी तरह भी खाना है, खाना है। बामुश्किल काबू आए, अपने आप ही काबू आ गया। देखो अपने आप ही काबू आ गया। लवा लवा सा माल है, खा ही लेना चाहिए, वैसे भी तो भूख लगी है, खा लो। मैं आपसे दीक्षित हूं, सिक्का भी मेरे पास है। परमात्मा जी कोई हल निकालिए। मैं भी मेरी माँ को गलत बोल देता हूँ, और बाबा जी आजकल माँ बाप भी बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार क्यों करते हैं? आपने मुझे दीक्षा के लिए बुलाया भी है 16 तारीख को, सिक्का भी पास है।
3 साल हो गए बाबा जी मेरी शादी हुआ है। माफ़ करना अगर कोई गलती हो गई, ठीक तो कुछ हुआ ही नहीं, सब गलती हो गया। अभी 16 तारीख को आना है नाम लेने के लिए। मैं भला इसे दीक्षा दे पाऊंगा? सिक्का बेचारा क्या करेगा जब तुमने मेमने को खाना ही है। सेक लगता है अहंकार को। जहां भी तुम्हें गुस्साए, मुट्ठियां भिजने लगें, दांत पीसने लगें, क्रोध अपने लक्षण पहले से ही बता देता है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। चेहरा तमतमाने लगता है, खून तेज दौड़ जाता, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। अरे भाई अभी आए नहीं, अभी दीक्षा नहीं ली, अभी 16 को आना है, तो मत आना भाई। बाबा ने मुझे वरदान दिया, जो तुम्हारे समक्ष आके अपनी समस्याओं को मन ही मन बोल देगा, उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। यह मेरे तप का फल था। मैं उसी दिन से भीतर बैठ गया। बस अब ना बाहर रहूंगा, ना किसी से बोलूंगा, ना किसी के सन्मुख होऊंगा। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। एक स्विच बटन मुझे दे दिया, देखो आपका डायरेक्ट कनेक्शन मेरे से रहेगा। हॉटलाइन पर जो भी आपके समक्ष समस्या कहेगा तत्क्षण मेरे पास पहुंच जाएगी, और जो समस्या मेरे पास पहुंच जाती है तत्क्षण हल हो जाती है। ब्रह्मांड के पास सीधी डायरेक्ट हॉटलाइन। लेकिन ये ऑन ऑफ का बटन है बाबा, इसे जब आपने कांटेक्ट करना हो तो इसे ऑफ कर लिया करो, और जब आपने सार्वजनिक किसी की बातों को मेरे तक पहुंचाना है तो ऑन कर लिया करो। सीधा सा फॉर्मूला है। वह बटन भी मुझे दे दिया। अब कई बार भ्रम लग जाता है, क्योंकि हमारी पंजाबी में कहते हैं कि खाधी पीती च कही जाता है। तो खाधी पीती में खाई पी में कहा जाता है, कई बार भूल जाता हूं मैं, बटन ऑफ करना भूल जाता हूं, सामने वाला कह के चला जाता है, उसका काम हो जाता है। ये फोन पर भी कह दे अगर तो थोड़ा बहुत तो असर फिर भी आध बचात होता ही है। लेकिन बात जब मेरे पास पहुंची तो अगर बटन ऑन रह गया तो वह उस ब्रह्मांड के मालिक असीम के पास पहुंच जाएगा। लेकिन मनुष्य बड़ा लोभी है। मेरे पास रहते रहते इतने वर्षों बीत जाने के बाद भी व्यक्ति का मन लालच खा जाता है। कोई समस्या आ गई, चलो बाबा से बता दें, हल हो जाएगा। हैरानी की बात है, आप पत्तों को काटना चाहते, तनों को काटना चाहते,
वृक्ष की शाखाओं को काटना चाहते, वृक्ष की जड़ों को कभी नहीं काटना चाहते। और मैं तुम्हें सिखाता हूं सदा के लिए कि तुम मेरे अधीन मत रह जाना, क्योंकि जैसे मैं आया हूं, आज बोल रहा हूं आपके समक्ष, वैसे बहुत से संत आए और चले गए। गृहस्थ को तो भ्रम हो सकता है कि मैं सदा बना रहूंगा, लेकिन मुझे कतई भ्रम नहीं है कि मैं सदा बना रहूंगा। बिल्कुल सत्य सत्य साफ मैं देख रहा हूं कि यह शरीर जाएगा, लेकिन मैं बना रहूंगा। जो मैं का तत्व मेरा है। जहां तक सेक नहीं पहुंचता, जहां तक कटु वचनों की गर्माहट नहीं पहुंचती, तो फिर कृष्ण को गर्माहट कैसे आ गई? राम को गर्माहट कैसे आ गई, जो पीठ पर जाकर मारना पड़ा? कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों चलाना पड़ा? यही मुश्किल सवाल है। यही रात अंतिम, यही रात वार, यही रात अंतिम, यही रात भर। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भर। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भर। इसी बात को ठीक तरह से समझ लेना। अंतिम बात यही भारी है। तुम पत्तों को मत काटो, तुम टहनियों को, शाखाओं को मत काटो। काटो, जड़ों को काटो, और जड़ों को भी इतना काट दो कि दूर दूर तक जड़ें दिखाई न पड़े उसकी। जिसे ठेस लगती है उसको काट दो। यही रात अंतिम, यही बात भर। बस इस बात की अब कहानी है सारी, यही बात अंतिम, यही बात भारी। बस एक बात की अब कहानी है सारी, यही बात अंतिम, यही बात भारी। लेकिन मुश्किल लगता है तुम्हें। सबसे मुश्किल धरती पर अगर कोई काम है तो यही है। इसने बड़े बड़े जमा मार दिए, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ध्यान से सुन लो। पत्तों, टहनियों, शाखाओं को मत काटो, वृक्ष की छालों को मत काटो।
काटो तो जड़ों को काटो और समूल जड़ों की गहराई डेप्थ तक काटो, पूरे के पूरी जड़ों को काट दो। राम अगर मारते हैं तो राम के पास उस केंद्र पे बैठे हैं जहां पर ताप पहुंचता नहीं पाप का। एक्शन का रिएक्शन तो आता है राम को, एक्शन का रिएक्शन आता है कृष्ण को भी, तुम भूल जाते हो। अगर कृष्ण ने 40 लाख लोग महाभारत के युद्ध में मरवा दिए, अर्जुन तो भागने को तैयार था। अर्जुन तो बड़ा मेमने की तरह निर्दोष था। मैं तो कहता था भाग जाऊं, कैसे मार पाऊंगा अपने गुरु को, अपने बाबा को, जिसकी गोदी में बैठ के छोटी छोटी बुरकी खा के मैं बड़ा भला हुआ। कैसे मारूंगा उसकी छाती में तीर। आत्मा कंपती है, कार्पण्य दोषोपह स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं कायरता से कांप रहा हूं। इस विकट परिस्थिति में कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। कांपता कौन है? अहंकार ही कांपता है। आत्मा तक कंपन जाता नहीं, कांपता है अहंकार। गुस्सा आता अहंकार को, अहंकार टूटता, अहंकार ही बनता। तुम्हारी कोई बड़ाई कर दे, स्तुति कर दे तो तुम फूल के कुप्पा हो जाते हो, तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ जाता है और तुम इतने अहंकारित हो जाते हो कि कोई तुम्हें अवतार घोषित कर दे करके का। अगर अहंकार की कामना है कल्कि के अवतार होने की तो वह झूठा है। सच में जो अवतार होते हैं, कृष्ण भी हुए, राम भी हुए, कल्कि अवतार भी हूं, मैं हूं। मुझे घोषित नहीं किया गया, मैं हूं। मेरे सामने जो समस्या बताई जाएगी ब्रह्मांड तक सीधे पहुंच जाएगी। लेकिन मेरे पास रहने वाले लोग इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। कि चलो बाबा की सेवा तो करते हैं, तो इतना सा मांग लो। ये संकट आ गया है, विकट परिस्थिति आ गई है, बाबा ठीक करो। पता है ठीक तो हो ही जाएगा। लेकिन तुम्हें पता नहीं, यह विकट परिस्थिति किसी कारण से आई है। अब यहां पर थोड़ा ठहर जाओ। विकट परिस्थितियां दो कारणों से आ सकती हैं। एक तो तुमने कुछ कर्म किया होगा, उस कर्म का परिणाम फलीभूत होकर सामने आया, विकट परिस्थिति तो आई एक। दूसरा, तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, लेकिन यह ताजा कर्म किसी और ने किया। तुम्हारे साथ कोई ठगी मार गया, तुम्हारे साथ कोई बेईमानी कर गया, झूठ का फर तोल गया कि भाई मैं तो 15 लाख दूंगा तुम्हें। यह फिर गलती उसकी है, यह तुम्हारी गलती नहीं। जो एक व्यक्ति 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना देता है,
वह टंगना चाहिए कि नहीं टंगना चाहिए? मुझे बताओ, वह टंगना चाहिए कि नहीं टंगना चाहिए? और फिर बिना सोचे समझे, दिमाग है नहीं, अर्थशास्त्री है नहीं, कोई कानून लागू करता है, कहता है अगर फेल हो जाए तो चौराहे पे खड़ा कर लेना और जो चाहे सजा देना। तो भाई चौराहे पे खड़ा करेंगे और सजा देंगे, अभी ठहर जाओ। बिल्कुल वो वक्त आएगा, एक नहीं सभी गुनाहगारों को सजा मिलती है। इस संसार में कोई बच के जाता ही नहीं। जो इस कचहरी से बच जाता है, तुम्हें नहीं पता लेकिन संत जानता है, एक और बड़ी कचहरी है। यहां कोई पूरे पापों का परिणाम तो मिलता ही नहीं। आदमी तो बड़ा अल्प बुद्धि है, वह आपको सजा न दे पाएगा, लेकिन सही सजा तो उसके दरबार में मिलती। जितनी सजा यहां मिल गई, लेकिन वो याद रखना पूरी सजा नहीं होती, क्योंकि जज ने देखा नहीं, जज ने वो दर्द नहीं सहा। न्यायिक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति साक्षी नहीं, उसके सामने यह घटना घटी नहीं, वह गवाहों के प्रत्यक्षीकरण से ही फैसला देता है। और उसके भीतर वो आग नहीं जलेगी, उबाल नहीं खाएगा उसका खून, लेकिन साक्षी का खून उबाला खाता है। और साक्षी है एक कण कण में व्याप्त एक साक्षी, सदा से 2400 घंटे तुम्हें देखता है, तुम्हारे कर्मों पर बराबर उसकी निगाह है। वह तो फिर जो दंड यहां मिल गया अदालत में, अगर यहां तुम बच भी गए तो फिर वह नहीं छोड़ेगा। तुम नहीं जानते उसे, लेकिन मैं कहता आंखें देखी, तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए न मैं खुद पाप करता हूं, और तुम्हें भी कहता हूं कि तुम पाप मत करना, क्योंकि फिर अहंकार पाप तो करता है, लेकिन पाप का फल कोई दूसरा भोग ले, यह उसकी चेष्टा रहती है, लेकिन यह उसकी प्रणाली के नियमों के अंतर्गत नहीं आता। उसकी प्रणाली के नियमों के अंतर्गत यही आता है, जो करेगा वो ही भरेगा। करता ही भोगता है। कृष्ण भी गर्म होते हैं, राम भी गर्म होते हैं। 40 लाख लोगों का वध करवा देता है कृष्ण, अर्जुन के हाथों करवा देता है। लेकिन ऐसा थोड़ा है तुम किसी को सुपारी दे के कत्ल करवा देते हो, इस दरगाह से तुम बच जाते हो, सबूतों के अभाव में तुम बरी हो जाते हो। मैं किससे मुखातिब हूं अच्छी तरह से जानता है, लेकिन ध्यान रखना, वह एक सत्ता जो तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल सही दंड देगी, वह मौजूद है और मैंने देखी है। महात्मा गांधी को अपने आखिरी दिनों में उसकी झलक मिल गई थी सतोरी की। इसे पटेल ने कहा कि मेरी सीक्रेट्स जो डिपार्टमेंट है, उसने ये पता किया है बापू आपको मार देगा, आप सिक्योरिटी ले लो, जो भीतर आए उसकी तलाशी लेने की व्यवस्था हम कर देंगे। गृह मंत्री थे वो। बापू कहते नहीं, अब मैंने करना भी क्या है वल्लभ, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, यह मेरा कर्तव्य था और मैं कर सकता था तो मैंने कर दिया। ईश्वर की कृपा से
आजादी मिल गई, अब मैंने करना भी क्या है। अगर कोई अपना शौक पूरा करना चाहता है वो कर ले, लेकिन वो जान गए थे। कहीं उन्हें झलक मिल गई थी, मुझे मार देंगे, लेकिन मेरे उस भीतरी तत्व को नहीं मार पाएंगे। यह एक सतोरी की झलक होती है, जो पता चल जाता है। वह आदमी रोता नहीं, वह आदमी दुखित नहीं होता। तो उसने पटेल से कहा, आप तो जाओ, मुझे कोई सुरक्षा वगैरह नहीं चाहिए। अगर किसी का शौक है मुझे मारने का, वह मार जाएगा। मैं भी यही कहता हूं, अगर किसी को शौक है मुझे मारने का तो आओ, मार जाओ। लेकिन तुम पाओगे जैसे आज गांधी बैठा, वैसे तुम पाओगे अगर कुछ कर्म शेष रह गए तो फिर गांधी आएगा। कृष्ण उबाल खाते हैं, लेकिन कृष्ण का ये बाहरी ढांचा उबाल खाता है, केंद्र तक वो उबाल नहीं जाता। राम भी उबाल खाते हैं, लेकिन राम के भीतर तक वो उबाल नहीं जाता, जहां केंद्र पे वो स्वयं मौजूद है। ऐसे ही सारे संत हैं, कबीर हो या नानक हो, मीरा हो या पलटू हो, रैदास हो, सभी संत जानते हैं, मैं न मरूं मरै संसारा, मैं न मरूं मरै संसारा। यह संसार के पंचभौतिक तत्व मरेगा। मोहे मिला जिलावन हारा, मैं तो केंद्र में बैठ गया हूं, वह कभी मरता नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावका। अगर तुम गुस्सा हो जाते हो, तुम क्रोधित हो जाते हो और तुम भी कुछ कह देते हो, तुम भी उल्लू और तुम्हारी मां भी उल्लू, दोनों बराबर हो। दोनों ही तुम अहंकार से युक्त हो। और मैंने तुम्हें फॉर्मुलेशन बताया, फिर तुमने मुझे सुना क्या? तुम्हारी माता तो मुझे नहीं सुनती होगी, चलो मान लिया, लेकिन तुम तो सुनते ही होगे जो दीक्षा लेने आ रहे हो। अगर नहीं सुनते मुझे, सिर्फ प्रश्न कर दिया तो यहां से वापस कर दिया जाओगे। कल 2 गाड़ियां भर के आ गई यहाँ, चलो दीक्षा लो दीक्षा लो। मैंने कहा भाई ये कोई राधा स्वामी डेरा जहां तुम भेड़ों की तरह आ गए हो? सुना है मुझे? हाँ हाँ, सुना तो नहीं है बाबा, लेकिन भजन तो बहुत करता हूं। मैंने कहा इसी भजन का ही मैं बहिष्कार करता हूं, फिर बात बनेगी कैसे? जो भजन तुम करते हो उसी का मैं उसी को कंडेम करता हूं, फिर बात बनेगी कैसे? फिर मैं गूठा लगा दूंगा, फिर तुम कहोगे बात बनी नहीं। यह तो हृदय के अंदर नहीं जाती, बात उतरती नहीं। मैं कैसे लिबरेट हो जाऊंगा आपके अंगूठा लगाने से? उसका कोई फायदा ना हुआ। व्यर्थ वक्त खराब ना किया करो। मैं बहुत बार कहता हूं, मैंने गिनती नहीं बतानी भाई। अब कितनी बार कहूं? कितनी बार कहूं? मेरे शिष्यों से पूछ लिया करो, सभी को पता है कि मैंने गिनती कतई नहीं बतानी। मुझे चाहिए पिपासु, मुझे चाहिए क्षुधा से ग्रस्त लोग, जिनको भूख लग गई है, जिनको भोजन चाहिए, जिनका कंठ सूख गया है रेगिस्तान में चलते चलते,
डिहाइड्रेटेड हो गया है उनका शरीर, पसीना निकल निकल के, कंठ सूख गया और पानी पानी कर रहे हैं। जिसका कंठ सूख गया, पानी की कीमत वही तो जान सकता है। मैंने सुना है रेगिस्तान में सिकंदर जा रहा अपनी पूरी फौज के साथ। यद्यपि भंडार था पानी के, लेकिन गर्मी बहुत, लंबा रास्ता, पसीना निकल कर डिहाइड्रेशन हो गया, प्यास लगी और पानी खत्म। तो सभी व्यवस्थापकों से पूछा, कहते राजा जी पानी खत्म हो गया, इतनी फौज है, पानी खत्म है, पानी है नहीं, और दूर दूर तलक पानी कहीं दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ मृग मारीचिका की तरह दिखाई पड़ता है सामने चमकता हुआ रेत, वो दिखाई पड़ता है, होता नहीं। सिकंदर बोला फिर क्या करें, घोड़े वापस भी दौड़ाएंगे तो भी दूर घनी है, हम तो आधे रास्ते आ गए। इतने में एक पानी, तो खाल होती है, खाल भरी हुई खाल लेके आ गया, आराम से चले जा रहा है, पानी ठंडक पीठ के ऊपर लाते हुए, मश्क कहते हैं उसे, पानी की मश्क। उसने देखा रे भाई पानी है, हाँ है, पानी तो है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, इतनी फौज। और फौज कहने लगी बस राजा जी को पानी पिला दो। वो कहता नहीं, पानी मैं नहीं पिलाऊंगा, राजा जी साथ लेके क्यों नहीं आए। तो सिकंदर बोला देख बात यह है, अगर तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया तो सिकंदर मर जाएगा। मर जाएगा तो मर जाएगा, मुझे क्या है, मैं तो अपने लिए लेके आया हूं, मैंने भी बड़ी लंबी यात्रा करनी है भाई, ऊपर से धूप, गहरी दोपहरी का वक्त, बड़ी लंबी सफर है मेरी भी। वो कहते देख मैं तुझे आधा राज दे दूंगा, तो मैंने राज का क्या करना है, अगर मेरा जीवन ना रहा, मेरा सफर बड़ा लंबा है, मैं पानी नहीं दूंगा तुम्हें राजा, करके छीनने की कोशिश करोगे तो मैं बिखेर दूंगा, फिर मैं भी गया और तुम भी गए। राजा ने कहा काम तो बड़ा खराब। राजा कहता अच्छा ऐसे कर, पौन भर राज्य तुझे दे दूंगा, चौथाई भर राज्य मैं अपना रख लूंगा, बस गुजर बसर कर लूंगा किसी तरह, पौन भर राज्य तुझे दे दूंगा, 3/4। वो कहते नहीं भाई तुम्हें पानी नहीं दूंगा राजा जी। सिकंदर बोला तू ऐसा कर, तुझे सारा राज्य दे दूंगा, तो मुझे पानी पिला दे, जी भर के पानी पिला दे, 2 घुट पिला दे साकिया, 2 घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, 2 घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, सारा राज्य तुझे दे दूंगा, बड़ी कत्लो गारत से छुपाया धन वह भी दे दूंगा, सारा धन, सारा सोना, सारी जागीर तुम्हारी हो गई, तुम बस पानी पिला दो। पानी की प्यास अगर ऐसी लगी हो तो पिलाने वाले को मजा आता है। तुम्हें प्यास तो लगी नहीं,
तुम यहाँ डेरा समझ के लोगों को भर भर के भेज देते हो। थोड़े से असूल, कायदे, नियम तुम्हें अभी तक नहीं पता लगा। 5 वर्ष हो गए मुझे बोलते। मुझे चाहिए प्यासे, मुझे अंधभक्त नहीं चाहिए। मैंने कौन सा राज करना है, मैं राज कर ही रहा हूं। राज करता हो व्यक्ति, और मेरे से बड़ा राज कौन कर सकता है। मेरे पास प्यासा है, बस करुणा है मेरे पास, किसी कीमत से नहीं। करुणा के कारण तुम्हें तृप्त कर दूंगा। तुम्हारा कंठ जो सूखा हुआ पानी पानी मांगता, इस रेगिस्तान की धरा पर डिहाइड्रेशन हो गया तुम्हें, पानी तुम्हें पिला दूंगा और तृप्त तुम्हें कर दूंगा। बस यह पानी उन लोगों के लिए है। राजा ने सांस भरी। राजा कहता हो, क्या इतनी कत्ल गारत, खून खराबा किया धरती, खून से लाल हो गई। गरीबों का लहू पसीने का कमाई किया हुआ सोना हड़प लिया, जमीनें हड़प ली, उनकी जायदाद हड़प ली, सिक्के हड़प लिए। क्या उसकी कीमत एक बोतल पानी भी नहीं है? बस इतनी सी कीमत है जो मैंने कत्लो गारत की। हाँ, इतनी सी कीमत है राजा जी। राजा की सारी अकड़ चूर चूर हो गई, सारा अहंकार मटिया मेट हो गया। राजा घोड़े से उतरा और उसके चरणों में जा पड़ा और तलवार उसको दे दी। ये ले मुसाफिर, अनजान मुसाफिर, मुझे पता नहीं तो कौन है। अगर मरना ही है तो ये ले नंगी तलवार, बड़ी तीखी तलवार है मेरी। इससे न जाने सैकड़ों हजारों लोगों के मैंने गर्दनें उड़ाई। आज इसी तलवार से मेरी गर्दन उड़ाते, ताकि मुझे मेरे किए का फल मिल जाए। क्या जितना मैंने कत्लो गारत से इकट्ठा किया, उसकी कीमत एक पानी की बोतल से भी कम है। तो उस आगंतुक ने तलवार पकड़ी। लोग तो डरे जो आसपास खड़े थे, यह तो मार देगा इसे, हमारा राजा है, और तलवार फेंक दी और उठा के गले से लगा लिया। बोला, अब तुझे पानी की कीमत का पता चला, अब तू सिर देने को राजी हो गया। देखिए, ये कहानी है, ध्यान रखना। अब तू सिर देने को राजी हो गया, तो अब मैं पानी पिलाने को भी राजी हो गया। एक बांध अंजलि और धाब के पिले, और तू भी पी ले, और तेरे सिपह सालारों को भी पिला दे। भयंकर गर्मी है, प्यास सभी को लगी हुई राजा, अकेले तुम्हें नहीं लगी। प्यास तो तुम सभी को लगी है, लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आती और तुम्हें पता नहीं चलता तुमने आज तक जो कमाया, लोगों को मरवा मरवा के, सुपारियां दे दे के, वो जो कमाया उसकी कीमत कितनी, तब तक तुम्हें अकल नहीं आएगी। अकल उसी दिन आएगी जिस दिन सिकंदर की तरह तुम एक पानी की बोतल के लिए अपना समग्र लुटाने को राजी हो जाओगे। वो वक्त कब आता है, इंतजार करो।
लेकिन ऐसी परिस्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक यहाँ गाड़ियां भर के न भेजना, ये बड़ा पाप है। जिनको प्यास नहीं लगी तुम उन्हें मेरे पास भेज देते हो। मैंने यहाँ संख्या थोड़ी इकट्ठी करनी, मैंने ना आरती उतरवानी, ना स्तुति करवानी, ना पूजा करवानी, ना राज करना, ना गद्दियां चाहिए, ना कोई अलंकार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर तुम काहे ये भीड़ भड़का मेरे पास भेजते हो? इनको जो सोने से, जो धन से, जो गद्दियों से, जो अपनी पूजा प्रतिष्ठा से प्रसन्न होता है, उसे पानी ओछा लगेगा, उसे पानी की जरूरत कम। मेरी शरण में वो तब आएंगे जैसे सिकंदर शरण में पड़ गया, ये दे तलवार मुझे मारते, प्यासा तो मैं भी नहीं मरना चाहता, फिर तेरी शरण में ही मरना चाहता हूं। जिसके पास पानी है उसकी शरण में ही मर जाओ। यही कहते हैं कृष्ण, सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इन किताबों की शरण में मत मर जाना, इन अनपढ़ों की, जिन्होंने देखा नहीं, अज्ञानियों की शरण में पड़ के मत मर जाना, तुम्हारी गति नहीं होगी, तुम दुर्गति को उपलब्ध होगे। मरना तो उस शहंशाह के कदमों में मरना जो शहंशाह वास्तव में हो गया हो। जो नकली नकली प्लास्टिक का बना हुआ शहंशाह फूल है, उसमें सुगंध नहीं होती। मरना तो जरूरी है। एक छोटी सी बात, कोई 10 साल पहले बीती। एक व्यक्ति मरने जा रहा था। उस वक्त मैं बाजार में चला फिरा करता था। मैं मेरे पास आया, कहता मैं मरने चला। मैंने कहा मरने चला है? क्यों मरने चला? कहता बस ये दुनिया से मन भर गया, मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले ढूंढ ले अब कोई घर नया, ए मेरे दिल कहीं और चल। जब गम की दुनिया से दिल भर जाए, देखिए सुसाइड 2 तरीके से होता है। वासनाओं की अतृप्ति से भी तुम सुसाइड कमिट करते हो, तुम्हारी कोई वासना अतृप्त रहेगी। फर्क समझ लेना बड़ा बारीक है। कोई वासना अतृप्त रह गई, वासना पूर्ति नहीं हुई, तो तुम कहते हो छोड़ो, क्या जीना है, ये जीना भी कोई जीना है, तुम मर जाते हो, यू कमिट सुसाइड। एक दूसरी भी होती है, यह दुनिया गम है, वैराग्य। गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, किसी और मकाम पे चला जा। He can be enlightened at the spot। फर्क बहुत महीन है, सूक्ष्म है। तो मैंने उसका ओरा देखा और उसकी उस रग पे हाथ रख दिया, जिसे हम विविक्षा ग्रंथि कहते हैं। ये सारा खेल विविक्षा ग्रंथि का है। रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद के सिर के ऊपर हाथ रखा तो वह विविक्षा ग्रंथि के ऊपर हाथ रखा था। संत जानता है यही ग्रंथि है जो चूस जाएगी सब कुछ।
और तुम बहुत जल्दी से भीतर उतर जाओगे। लेकिन साहस होनी चाहिए मरने का। ध्यान रखना, जो मरने चला है व्यक्ति, अगर वो अतृप्त वासनाओं की पूर्ति न होने के कारण मरने चला है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को दुख ही मिला संसार में और वह अपनी वासनाओं से ही दुखी हो गया है, बात समझ लेना, बड़ी बारीक है। एक की वासनाएं पूर्ण नहीं हुई, वासनाएं पूर्ण नहीं हुई के कारण वह सुसाइड कमिट करता है। एक दूसरे को वासनाएं दुख का कारण बन गई, केंद्र बिंदु बन गई, वासनाएं उसे दुख देने लगी। ही कैन बी ट्रांसफर, ही कैन बी एनलाइटन। मैंने उसका ओरा देखा, बिल्कुल वही था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो मरने चला है, उसमें साहस बड़ा विराट होता है, उसको एनलाइटन करना पल भर का खेल है। गौशाला के किनारे नहर की पटड़ी के ऊपर जब वो मुझे मिला और उसने अपनी बात मुझे बताई कि मैं चला हूं, मरने चला हूं, और इस कारण से मरने चला हूं, संसार कुछ है नहीं। ध्यान रखना, संसार में कुछ मिला नहीं, ये बात अलग है। अतृप्त वासना, कुछ चाहिए था वो हुआ नहीं। लेकिन दूसरा, जो चाहिए था मिल गया, लेकिन उससे तृप्ति नहीं हुई। दूसरी तरह का व्यक्ति पल भर में अपने अंतस को छू सकता है। मैंने उसकी विवक्षा ग्रंथि पे हाथ रख दिया। सन्नाटा था, कोई ना था, अक्सर सन्नाटा रहा करता था वहां। गौशाला मंदिर में तब कोई आता जाता भी विशेष न था। और वह करीब करीब बेहोशी के हालत में वृक्ष के किनारे ढोई लगा के बैठ गया। वेट, घंटों तक बैठा रहा और उसने अपना वो तत्व पा लिया। मैं वहीं घूमता फिरता रहा, घंटों तक मैं भी घूमता फिरता रहता, क्रिया योग करता रहता। आफ्टर एनलाइटनमेंट भी मैं क्रिया योग करता रहा, क्योंकि यह शरीर के लिए बड़ा लाभदायक है, शरीर और मन के लिए बड़ा लाभदायक है। तुम्हारे न्यूरॉन्स को प्राण वायु देता है ऐसी कि वो प्रसन्न रहते हैं। सेरोटोनिन, डोपामाइन अपने आप पैदा होता है। तुम जरा क्रिया योग तो अवश्य कर लिया करो, नास्तिक हो या आस्तिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नास्तिक भी स्वास्थ्य तो लेता ही। कोरोना में नास्तिक भी मरे और आस्तिक भी मरे, और वैसे तो सभी नास्तिक ही हैं। जो मानता है और जिसने देखा नहीं वह भी नास्तिक है, और जो नहीं मानता वह तो नास्तिक है ही। तो जैसे ही मैंने उसकी विविक्षा ग्रंथि में हाथ रखा और पूरी पावर उंडेल दी, मुझे पता था मरने तो चला ही, और पूरी पावर भी फेंक दूंगा तो मरेगा नहीं, मरोगे नहीं। ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कंपन आए, अपने भीतर जाते हुए बहुत कुछ आएगा। मृत्यु का भी सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि तुमने सबसे ज्यादा दबाया ही मृत्यु को है, और वही चीज बाहर निकलेगी जो तुमने दबाई। जिसको तुमने सुप्रेस किया, दबाया, वही निकलेगा बाहर, क्योंकि उसकी तहें जमी पड़ी हैं। क्रोध भी आएगा, अहंकार भी आएगा, काम भी आएगा, वासनाएं भी आएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा आएगा भय। और मैं हैरान होता हूं इस बात में कि इतने ऋषियों ने ग्रंथ लिख दिए, लेकिन भय को विकार के भीतर शामिल ही नहीं किया, जबकि भय सबसे बड़ा विकार है। जिसने भय के ऊपर से विजय प्राप्त कर ली,
निर्भय हो गया, निर्वैर अकाल मूर्ति, वही है तो परमात्मा। जिसका भय खत्म हो गया, वह परमात्मा होने की योग्यता पा गया। फिर उसे चाहिए गुरु, और गुरु उसकी विविक्षा ग्रंथि पर हाथ रख दे और तत्क्षण एक पल में घटना घट जाती है, और वह एनलाइटेंड हो गया। उसके बाद वह व्यक्ति काफी साल जिया, आनंद में रहा। संसार से तो पहले ही वो उकता चुका था। तभी तो इच्छा हुई कि बस छोड़ दूं, ढूंढ ले अब कोई घर नया। याद रखो मैं कहां से बोल रहा हूं। इस ठिकाने पे आनंद नहीं, प्यार में जलने वालों को, इस मरहले के ऊपर रहने वाले, इस स्टेट के ऊपर रहने वाले लोगों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को, संसार के प्यार में जलने वालों, धन के प्यार में जलने वालों, गद्दियों के प्यार में जलने वालों, मान प्रतिष्ठा के पैर पुजवाने के, मेरा नाम युगों युगों तक अमर रहे, यह भी वासना है। और यह तो बड़ी भयंकर वासना है। इसने तो लाखों करोड़ों लोगों को निगल लिया। इसके प्यार में जो जलता ही है। संसार के प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। ना आराम है न चैन है। और जब तुम इस स्टेज पे आ जाते हो और नाक मुड़ जाती है जीवन से, वह घड़ी निर्णायक हो सकती है। आइदर यू कैन डिस्ट्रक्ट योर वर्ड, इसे स्कैटर भी कर सकते हो तुम। लेकिन अगर वक्त पर तुम्हें गुरु मिल गया तो वह तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा, ढूंढ ले अब कोई घर नया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। यह जब परिस्थिति आ जाए, संसार से जियरा ना लगे, सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसे बुद्ध के पास सब कुछ था, भरा पूरा सम्राट, साम्राज्य, भोग की सारी सामग्रियां, दास दासियां, सब था उसके पास, हीरे मोती मुकुट मणियां, सब कुछ था। लेकिन कुछ कमी थी। ऐसी अवस्था में अतृप्त हुआ मानव कैन गेट द एनलाइटनमेंट। ये जो आचार्य कहते हैं एनलाइटनमेंट होती नहीं, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्योंकि ऐसी अवस्था जब आई नहीं बेचारों, कब पढ़े, कब कंपटीशन लड़ा, यूपीएससी के आईएएस बने, नौकरी मिली। इनकी तो वासना है कि अगर इतना अच्छा बोल लेता हूं, वोकैबुलरी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा स्मरण शक्ति है, और नॉलेज जिसे तुम ज्ञान कहते तो है वो सूचना इतनी है, तो फिर इससे बेहतर भी कर गुजर सकता हूं। फिर आओ संस्थान ही खोल लें, तो फिर संस्था को दान दो भाई। लेकिन यह वासना है, और बड़ी भयंकर वासना है। और यह लोग तुम्हें सिखाएंगे गीता, यह लोग सिखाएंगे तुम्हें अष्टावक्र गीता, यह लोग सिखाएंगे तुम्हें उपनिषद। ये कहेंगे गीता का ज्ञान हो, आचार्य के संग हो, गीता के रंग हो। क्या बात है, सुंदर सुंदर शब्द अल्फाज इनके पास, लेकिन भीतर अनुभव के नाम पर शून्य है।
हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, आराम कहाँ। अगर ऐसी मनोस्थिति बुद्ध के जीवन से आ जाए तो वह भरे पूरे साम्राज्य को छोड़कर चला जाता है उस तत्व की तलाश में जो अज्ञात राहें, जो अनजान राहें, अज्ञात मंजिल, कहाँ जाना है पता नहीं, लेकिन है कुछ ऐसा, उनकी भीतर की आत्मा पुकार करती है, कुछ है ऐसा। यहां तो जो है वह तो देख लिया, कुछ नहीं उसमें, तो फूका है सब। तो फिर उनका मन कहता है, घर के आशना मिले, पत्थर के देवता मिले, शीशे का दिल लिए जाऊं कहाँ, साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके है दिल, अकेले कहाँ, साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके है दिल, अकेले कहाँ। बुद्ध कहाँ चले कोई पता नहीं, लेकिन यहां से जी भर के ढूंढ ले अब कोई घर नया। बुद्ध को नहीं पता मैंने कहां जाना, कैसे मिलेगा वो, कोई पद्धति नहीं मालूम, कोई विज्ञान भैरव तंत्र उसने पढ़ा, लेकिन एक समझ उपजी कि कम से कम यहां तो नहीं है, इतना तो पक्का, यहां तो नहीं है, भोगों में तो नहीं है, और यही अगर समझ आ जाए तो काफी है। पत्थर के आशना मिले, पत्थर के देवता मिले, शीशे का दिल लिए जाऊं कहाँ, साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, कोई राह दिखाने वाला भी नहीं, कोई रह गुजर भी नहीं कि उससे पूछ लूं। अकेले आधी रात्रि को चले हैं वो, तो जाना कहाँ है पता नहीं, मंजिल कहाँ है पता नहीं, मार्ग क्या है पता नहीं, मार्गदर्शक कौन है कोई नहीं, लेकिन फिर भी चला है। क्यों चला है? क्योंकि यहां कुछ नहीं। अगर तुम्हारा मन इन भोगों से भर गया है तो फिर याद रखो, फिर तुम्हें क्षण में ही मिल जाएगा। क्योंकि एक मकान तुमने ठीक से देख लिया, एक मुकाम तुमने पूरा तलाश लिया, वहां नहीं मिला, फिर दूसरे मुकाम की तरफ जाना ही उचित रहेगा। तुम्हारा अंतस क्या मांगता है, यह तुमने उसकी पुकार सुन ली। तुम्हारा अंतस हर वक्त कह रहा है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। यह जो अनहद की उठती हुई आवाज, यह तुम्हें पुकार रही है लगातार, इसे गौर से सुनो। यह तुम्हें किसी की खबर देती है अनजान की, अज्ञात राहें हैं, इसका उद्गम स्थल वहां बैठा है वो मालिक सर्जनहारा, वहां जाना है। बुद्ध के पास तो अभी अनंतनाथ भी नहीं है,
लेकिन संसार के सब स्वाद चख लिया है। यहाँ तो कुछ नहीं, एक पासा तो सिक्के का हुआ बेकार, अब दूसरा ही पासा तलाशना पड़ेगा। और चले हैं बुध आधी रात को, चोरी चोरी चले हैं। देखिए अपने लोगों ने अपने गरीबी तो छोड़ी, गरीबी के कारण तो घर से निकले, परदेश हुए धन उपार्जन के लिए। लेकिन एक अकेला व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होते हुए घर से निकल गया, परदेशी हो गया, अकेला बुद्ध मिलेगा तुम्हें। हुए और भी बहुत है, लेकिन नाम सिर्फ बुद्ध का ही चलेगा, क्योंकि वो सम्राट थे। और सम्राट जितनी जल्दी उकता जाते हैं उतनी जल्दी गरीब व्यक्ति नहीं उकता सकता। सम्राट उकताएगा जब, तो पल भर में उकता जाएगा, और जब भागेगा तो चोरी छिपे भाग जाएगा। चेतक से कहेगा चलो, बस ऐसी परिस्थिति जब तुम्हें आ जाए तो आवश्यकता होती है गुरु की, तब आना प्रिय मेरे पास। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जब ये संसार तुम्हारा मन तोड़ दे, तुम्हें ना मिले वो तृप्तिदायक अंश जिसकी तलाश तुम्हारी आत्मा के भीतर से आनंद नाद की पुकार तुम्हें पुकार रही है, यह तुम्हें उस अज्ञात की खबर देती है। काश तुम्हारे आनंद नाद शुरू हो गया होता, और काश तुमने जिस उद्गम स्थल से अज्ञात राहों से यह उपजता है उसकी तरफ चलना शुरू किए होते तुम, तो फिर तुम्हें नई नई मंजिलें रोज मिलती हैं। रास्ता दूर है माना, लेकिन किताब भी दूर हो। जब तुमने पहला कदम उठा लिया तो एक कदम कम हो गया, मंजिल एक कदम कम हो गई। तो चलना उस वक्त ऐसे गाड़ियां भर भर के मत आया करो। मैंने कोई पार्टी नहीं खड़ी करनी है यहाँ। जब दुनिया दुख से दुखी हो गई तो मेरे पास खुद ही आ जाएगा, खुद ही कहेंगे बाबा अब आप ही गाइड करो, अब आप ही मार्गदर्शक करो। जब तलक कोई और मार्गदर्शक है, इस दुनिया को दिशा दे रहा है, तब तक मुझे न तो कोई आवश्यकता है न मेरी कोई जरूरत है। मैं उनके लिए व्यर्थ हूं। मैं उनके लिए जब सार्थक हो जाऊंगा तो मुझे वो ढूंढ लेंगे, और मैं उन्हें बता भी दूंगा, देखिए आपके राजनीतिक लोग कहते हैं कि 50 दिनों में मैं हल कर दूंगा। वो तो ना हल कर पाए, लेकिन 30 दिनों में मैं जरूर हल कर दूंगा। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। मेरे पास है वो जादू की छड़ी, मेरे पास वास्तव में जादू की छड़ी है। यकीन मानो मेरे पास छड़ी है, लेकिन आना तब जब तुम थक जाओ इस संसार के थपेड़ों से, तो आ जाना मेरे पास। 30 दिनों में मैं तुम्हें गोल्डन स्पैरो बना दूंगा। मेरे पास तकनीक है। तब तुम मेरे पास, दोनों ही तरीकों से बोल रहा हूं। अगर भीतर जाना है तो भी आ जाना, फिर मेरे पास पानी है तुम्हारी प्यास बुझाने। अगर तुम बाहर की गरीबी से, उत्पात से तंग आ गए हो, नफरत से दुखी हो गए हो, नफरत की गर्माहट तुम्हें तकलीफ देह मालूम पड़ती है, तब भी तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें निजात दिला दूंगा इन सब से। मैं तुम्हें उस मकाम पे ले जाऊंगा जिस मकाम पर मैं मुमुक्षुओं को लेके जाता हूं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ
जब कोई छोड़ दे। और ये राजनीतिक लोग तुम्हें तड़पता हुए छोड़ के जाएंगे। ऐसे गप्पू, ठग्गू, झूठ बोलने वाले लोग तुम्हें तड़पता ही छोड़ के चले जाएंगे। तुम देख लेना, मैं रहूं ना रहूं। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तो अगर ठेस लगती है तो आप में अहंकार घना है। ज्यादा ठेस लगती है तो बहुत घना है। अगर कम ठेस लगती है तो अहंकार थोड़ा है। बुद्ध को बिल्कुल ठेस नहीं लगती क्योंकि उनके भीतर का अहंकार गया। तादात्म्य में टूटा, भरम टूट गया, मन टूट गया तो भरम भी टूट गया। मन ही ब्रह्म है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।